everyone. Today I'm going to teach you chapter number 5, money. Okay, in money, basically, let's begin the chapter with the barter system. I hope you all are aware about the barter system. What is barter system? Barter system is also known as C2C economy. C2C economy means commodity to commodity or consumer to consumer economy. यानी कि जहाँ पर पहले जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी पीपल यूज टू एक्सचेंज कमोडिटी अगेंस्ट कमोडिटी. सपोज अगर मैं राइस प्रोड्यूसर हूँ और मुझे वीट चाहिए, तो क्योंकि मनी तो होती नहीं थी, तो मुझे ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो कि अगर मैं राइस प्रोड्यूसर हूँ, मुझे वीट चाहिए, तो वो सामने वाला वीट प्रोड्यूसर होना चाहिए, उसको राइस की रिक्वायरमेंट हो, तभी तो हम दोनों की डील हो पाएगी. So basically barter system means exchange of goods and services in exchange for good. Commodity to consumer economy इसको बोलते हैं. अब एक आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी. अगर मैं मनी के बारे में बात करूँ तो मैं आपको मनी के फंक्शंस और क्या कहते हैं बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स मैं आपको साइमल्टेनियसली बताऊंगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द, क्योंकि उसके बाद आपको मनी की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी. तो वी नीड नॉट टू क्रैम, वी नीड टू अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ मनी. लेट्स बिगिन विद दैट. अगर मैं नंबर 1 बात करती हूँ, फंक्शन ऑफ मनी क्या है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विद द हेल्प ऑफ मनी वी नीड नॉट टू लुक फॉर अ पर्सन, वी नीड नॉट टू लुक एनीथिंग. हमारी जो भी हमारा बिजनेस है, हमारा जॉब है, जहाँ से हमें मनी आई, हमने वो मनी ली और बदले में हमने मार्केट गए, हमें जो भी परचेज करना है उस मनी से हमने परचेज कर लिया. सो मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बट इसने मैं नीचे यहीं पर मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम भी साथ पे बताऊंगी कि कैसे लिंक है लिमिटेशंस ऑफ, क्योंकि कोई ना कोई लिमिटेशंस तो रहेंगी ना बार्टर सिस्टम की, जो मनी हमारा इवॉल्व हुआ. यस, अगर मैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम में आपको बताती हूँ, तो अब इससे ही हमें लिंक करना है मीडियम ऑफ एक्सचेंज से. हम क्या आया, मीडियम एक्सचेंज ने कौन सा वाला बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक को ओवरकम किया? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है वही जो मैं अभी आपको बता रही थी. सपोज ए है हमारा शुगर प्रोड्यूसर, ठीक है ना, शुगर है उसके पास, ए के पास, ठीक है, और ए शुगर प्रोड्यूसर है और उसको क्या चाहिए? ए को नीड है, किस चीज़ की नीड है बेटा उसको? मान लीजिए सीमेंट की. तो ही नीड नॉट टू लुक फॉर अ पर्सन हु मस्ट बी सीमेंट सेलर और प्रोड्यूसर, जो भी हम बात करते हैं, और उसको नीड किसकी होनी चाहिए? शुगर की. तभी इन दोनों की डील हो पाएगी ना. लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि आपको ऐसा बंदा इजीली मिल जाएगा? नहीं. तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, वो दो लोगों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स बड़ा मुश्किल होता था सर्च करना कि क्या दो लोगों के लिए नीड्स एंड रिक्वायरमेंट सेम हैं. तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम को किसने ओवरकम किया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. भाई अब अगर मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अब ए शुगर प्रोड्यूसर, शुगर सेलर है, उसने क्या करा? मार्केट में शुगर सेल किया, पैसा आ गया. अब उसे सीमेंट चाहिए, मार्केट में गया, मनी दी और उसके बदले सीमेंट उसने परचेज कर लिया. एम आई क्लियर? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट इज measure of value. Measure of value. We can easily measure value of anything with the help of money. कैसे? ये पेन देखिए, ये पेन है, मुझे पता है 10 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है. वी कैन इजीली मेजर इट्स वैल्यू. बट अगर हम बार्टर सिस्टम में पहुंच जाए, क्योंकि जो पेन है 5 रुपीज़ का भी आता है, 3 का भी आता है, 50 का भी आता है, 100, 5000, हर रेंज का पेन आता है. बट विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन इजीली मेजर एनीथिंग्स वैल्यू. बट अगर हम अब जैसे टमाटो ही मान लो, टमाटो है, एक सड़े गले टमाटो है, एक अच्छे टमाटो हैं. तो डेफिनेटली सड़े गले पुराने बेकार टमाटो की कॉस्ट होगी कम और अच्छे वाले फ्रेश वाले टमाटो की कॉस्ट होगी ज़्यादा. हैं दोनों टमाटो, बट हम मनी की मदद से उसको मेजर कर सकते हैं उसकी वैल्यू को. लेकिन अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पर सबसे बड़ी ड्रॉबैक एक ये था, एक तो मैंने आपको फर्स्ट लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट बताया. मेजर ऑफ वैल्यू से क्या निकल के आया? लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. सब में लैक लगता जाएगा बस. अब लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, अगर जब तक मनी नहीं था बार्टर सिस्टम में, हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करना हमारे लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते थे. अगर हमें जैसे ये है सीमेंट और शुगर है, अगर मैं बात करती हूँ गोल्ड,
हमें गोल्ड चाहिए शुगर के बदले, तो शुगर और गोल्ड में कोई एक्सचेंज कुछ दिख रहा है आपको? शुगर इज अ चीप थिंग एंड जो गोल्ड है दैट्स टू एक्सपेंसिव। आई मेरी बात आपके समझ में? तो वो बार्टर सिस्टम में मेजर और वैल्यू में प्रॉब्लम आती थी, ना वो क्वालिटी पे ध्यान ना क्वांटिटी पे ध्यान, बट मनी ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, राइट। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इट इज वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ मनी टू स्टोर वैल्यू, चाहे वो डेबिट कार्ड की फॉर्म में, चाहे क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में, चाहे हमारे एटीएम की फॉर्म में, चाहे वो हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली उसकी फॉर्म में, चाहे हमने गोल्ड परचेज कर लिया उसकी फॉर्म में, चाहे बैंक बैलेंस हो, मीन्स वी कैन इजीली स्टोर मनी, राइट। बट अगर हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम की, थर्ड ड्रॉबैक क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी के बार्टर सिस्टम के केस में, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड को स्टोर करना बड़ा ही मुश्किल है। वाई? क्योंकि अगर गुड्स को आप स्टोर करना चाहते हैं तो दैट नीड्स टाइम एंड एफर्ट। क्या चाहिए? टाइम एंड एफर्ट। जैसे शुगर प्रोड्यूस हो गया, या शुगर केन प्रोड्यूस हो गई, अब या वीट प्रोड्यूस हुआ, या वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हुई, फ्रूट्स प्रोड्यूस हुए, तो क्या उसको कहीं पे भी रख देंगे? नहीं, उसको प्रॉपर एक स्टोरेज की ज़रूरत होती है ना। जैसे फ्रूट्स हैं, कई दिन तक ख़राब ना हो तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखे रहते हैं। मेरी बात आपको समझ में? वीट है, वरना तो उस पर पेस्ट अटैक कर देंगे, ख़राब हो जाएगा, मौथाल लग जाएंगे उस पर, या बारिश आ गई तो वो ख़राब हो जाएगा, उसको हम ऐसे थोड़ा छोड़ सकते हैं। दैट इज़ प्रॉपर स्टोरेज, तो दैट स्टोरेज नीड्स टाइम एंड एफर्ट। तो यहाँ बार्टर सिस्टम में वो प्रॉब्लम थी जो कि किसने ओवरकम किया? मनी ने। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट? डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, क्रेडिट। हमने उधार लिया, मैंने आपसे उधार लिया और 1000, आपने मुझे 2000 रुपये उधार दिए, अब मैंने ले लिए। अब मैंने आपको जब रिटर्न करा, आपने सपोज मुझे 2000 का नोट दिया, मैंने आपको 500 के 4 नोट्स दिए, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा वैल्यू पे? नहीं। या आपने मुझे एकदम करारा नोट दिया, मैंने आपको थोड़ा पुराना नोट दे दिया, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा वैल्यू पे? नहीं पड़ा। यानी कि मनी के केस में ना तो क्वांटिटी में चेंज आएगा ना क्वालिटी में। यानी कि एक एग्जांपल और देती हूँ, आपके घर में गेस्ट आए, मम्मी ने फटाफट साहब से बोला, बेटा बराबर वाली शॉप से कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स ले आओ, पैसे हम बाद में दे देंगे, बोल देना कल दे देंगे। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ केस में क्या रहा, जो भी आप सामान लेके आओ उसकी पेमेंट आपने नेक्स्ट डे कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मनी था। अगर हम आते हैं बार्टर सिस्टम पे अगेन, फोर्थ वाला है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यानी कि क्रेडिट पेमेंट्स में प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। कैसे? सपोज करिए, अब वही मैंने किसी से लिया मिल्क, क्योंकि बार्टर सिस्टम में इनका मिल्क दे दीजिए, हमारा ना मिल्क खत्म हो गया, गेस्ट आ गए, मैं आपको कल रिटर्न कर दूंगी। अब उन्होंने तो मुझे फ्रेश मिल्क, एकदम बढ़िया मिल्क दे दिया, अब मैंने क्या करा, पानी मिला वो पतला सा मिल्क उनको पकड़ा दिया। तो क्वांटिटी या क्वालिटी में फ़र्क कहाँ पे आ सकता है? हमारे बार्टर सिस्टम में। लेकिन मनी के केस में ऐसा सिस्टम नहीं है। आपने 100 रुपीज़ अगर लिए तो 100 देने पड़ेंगे, 200 तो 200। अगर आप चाहे वो किसी भी फॉर्म में दो, फॉर्म मतलब चाहे वो अपने नोट्स को, सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, 2000 को 100 के नोट्स में दे दो, 500 के नोट्स में दे दो, 2000 के नोट में दे दो, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक और एक्स्ट्रा है, वो कि बुक में शायद आपके नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब आप मनी की वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अब मैंने क्या करा, मनी को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, या आजकल आप देखते हो पुराने ज़माने, आजकल हाँ पहले बात करती हूँ मैं, आप देखते हो कि कोई बिजनेस करने जा रहा है बाहर कंट्री में या बाहर किसी और स्टेट में, वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं, और रिस्क भी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर में कोई रिस्क नहीं है। बट अगर मैं बार्टर सिस्टम की बात करती हूँ तो वहाँ फिफ्थ ड्रॉबैक हमारा क्या आ जाएगा बेटा? लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यानी कि वैल्यू को ट्रांसफर करना वहाँ बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। पुराने ज़माने में लोग बिजनेस करने जाते थे दूर दूर, है ना, बैलगाड़ी के थ्रू और लेके क्या आते थे उसके बदले? कैटल ले आए, ग्रेन्स ले आए, गोल्ड ले आए, और उसमें क्या रास्ते में डाकुओं को पता चल गया तो लेके चले गए। तो रिस्क कहाँ था? यहाँ था, क्योंकि वो वैल्यू को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, राइट। लेकिन मनी ने वो सारी चीज़ों को ओवरकम
कर दिया। तो अगर मैं मनी के पास अब आती हूँ तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, यू कैन सी हियर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। एंड इसी से अगर हम इसके ड्रॉबैक्स में बताऊँ, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय मनी, तो आप क्या बोलोगे? मनी इज एनीथिंग which is generally acceptable as a money is anything which is generally acceptable as a medium of exchange, measure of value, store of value, standard of deferred payment and transfer of value। सारे फंक्शंस आ गए इसके अंदर, आपको कोई रटना नहीं है, बस मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ और जनरली एक्सेप्टेड एज अ। मनी तो ऐसी है ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, बट वो फर्क होता है अपनी अपनी करेंसी का। हमारी कंट्री में जो करेंसी वो हमारी कंट्री में एक्सेप्टेबल है हर जगह। सो एम आई क्लियर? Functions of money, meaning of money as well as limitations of barter system. I hope this is clear to everyone. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आगे वाला टॉपिक हमारा मनी सप्लाई या मनी क्रिएशन जो भी हम पढ़ेंगे, मनी सप्लाई वगैरह वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है और बस इससे आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और आपको रीज़न भी पता चलेगा कि क्या लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम में जो मनी इवॉल्व हुई, और इससे मीनिंग भी क्लियर हो। फंक्शंस, लिमिटेशंस, फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड्स मीनिंग ऑफ मनी एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अगर आपको ये पता है तो आपको सब पता है। एम आई क्लियर? बस थोड़ा सा फर्स्ट वाला देखो, मीडियम एक्सचेंज और लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, बट थोड़ा सा यही नेम से थोड़ा फर्क आ रहा है, अदरवाइज सब में देखो बस लैक 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 लग जाएगा, सब डन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट मी। थैंक यू।